अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, ट्रेडिंग का टी क्या होता है वो भी नहीं पता, और अगर आप ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हो, तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि ये वीडियो ट्रेडिंग का एक कंप्लीट फ्री कोर्स होने वाला है। वही कोर्स अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग का कोर्स खरीदने जाओगे ना, तो आपको 10,000, 20,000, 30,000 रुपया तक देना पड़ेगा। वही चीज आज की वीडियो में आप फ्री में सीखने वाले हो। इस वीडियो में हम सब समझने वाले हैं कि आखिर ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग आखिर कितने टाइप के होते हैं, बिगिनर्स के लिए कौन सा ट्रेडिंग सही हो सकता है, उसके बाद ट्रेडिंग कैसे आखिर किया जाता है, लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। उसके बाद ट्रेडिंग शुरू करने का क्या रोडमैप होगा, कौन सा टूल्स होता है, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड फाइनली ट्रेडिंग में आखिर कितना रिस्क होता है, कैसे हम ट्रेडिंग में अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, ये सारा चीज आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो अगर आप गूगल पर जाओगे और गूगल पर सर्च करोगे ट्रेडिंग मीनिंग, तो आंसर आएगा ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार, यानी कि ट्रेडिंग का मतलब होता है बिजनेस। अब बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी सर्विस को खरीदना और उसको थोड़ा सा फायदा रख के बेच देना, ज्यादा दाम पे बेच देना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है बिजनेस, सिंपल भाषा में। उसी तरह ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि मान के चलते हैं कि आपके घर पे आम का पेड़ है और आप अपने आम को किसी आम के व्यापारी को बेचते हो। समझना ध्यान से, आपके घर में आम का पेड़ है और आप अपने आम को किसी भी आम का व्यापारी को 100 रुपया किलो पे बेचते हो, और वो जो आम का व्यापारी आपसे 100 रुपया किलो में खरीदता है, वो फिर सामने वाले पर्सन को 120 रुपया किलो में बेचता है। तो ये जो वो व्यापारी 100 रुपया पे खरीदता है, 120 रुपया पे बेचता है ना, इसी लेन देन को बोला जाता है ट्रेडिंग। क्लियर हो गया बात। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर इस हिसाब से तो ट्रेडिंग में फायदा ही होता होगा, क्योंकि यहाँ पे कम दाम पे खरीदा जाता है, ज्यादा दाम पे बेचा जाता है, तो मतलब ट्रेडिंग में कभी भी लॉस नहीं होता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस भी होता है। कैसे लॉस होता है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कि आप जिस आम के व्यापारी को 100 रुपया किलो पे बेचते हो, और वो व्यापारी तो आपसे 100 रुपया किलो पे खरीद लिया, लेकिन उसका खरीदने के बाद हो सकता है मार्केट में कुछ ऐसा हो गया, आम का सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ गया। अब किसी भी चीज का अगर सप्लाई बढ़ जाएगा तो उसका रेट भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो उसने तो खरीदा आपसे 100 रुपया में, लेकिन उसका खरीदने के बाद मार्केट में सप्लाई बढ़ गया और आम का जो भाव है वो गिर के आ गया 70 रुपया में, तो उस बेचारे को 70 रुपया में लॉस करके ही बेचना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि वो व्यापारी 100 पे खरीदा, 70 पे बेच दिया मजबूरन। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रेडिंग, यानी कि किसी भी चीज को खरीदना, उसके बाद फायदा उठाकर बेच देना, या फिर फायदा ना हो तो कई बार लॉस में भी बेच देना। ये जो लेन देन है, ये जो प्रोसेस है, इसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। क्लियर हो गया बात। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर मैं कुछ दूसरा ट्रेडिंग सीखने आया था, वो शेयर मार्केट में वो जो चार्ट होता है वो सारा ट्रेडिंग को सीखने आया था। तो भाई आऊंगा, उस पर आऊंगा, वीडियो बहुत लंबा है, पूरा कोर्स है, मैंने क्या बोला था, उस पर आऊंगा। पहले बेसिक आपने समझ लिया ना, ये ट्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है समझ लिया ना, वो जिस ट्रेडिंग के लिए आप आए हो सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, बेसिक आपने समझ लिया ना। अब शेयर मार्केट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, वो जो चार्ट अप डाउन होता है वो सब का मतलब क्या होता है। तो शेयर मार्केट का मतलब होता है कि यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का शेयर को खरीद सकते हो। तो सिंपल मान के चलते हैं कि शेयर बाजार में एक ए नाम का कंपनी का शेयर है। अब ये ए नाम का कंपनी का शेयर का अभी का टाइम पे भाव है 500 रुपया। ठीक है, अब आपको लगता है कि ये जो इस कंपनी का शेयर का भाव 500 रुपया है, आपने एनालिसिस किया, आपको लगता है कि ये कंपनी का शेयर का प्राइस आने वाले समय में 600 रुपया तक जा सकता है। तो आप क्या करोगे कि 500 रुपया के रेट पे उसको बाई कर लोगे। अब आपका बाई करने के बाद अगर आपका एनालिसिस सही गया और 500 से अगर शेयर का भाव 600 रुपया चला गया, तो इस केस में आपका 100 रुपया का फायदा हो गया। लेकिन आपने तो एनालिसिस किया था 500 से 600 जाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने खरीद लिया, उसके बाद 500 से गिर के 400 रुपया भाव आ सकता है, तो ऐसे केस में आपका नुकसान हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर शेयर बाजार में किसी भी शेयर को खरीदना, ये सोचकर खरीदना कि आने वाले समय में इस शेयर का भाव बढ़ सकता है, ये सोचकर खरीदना, उसके बाद उस शेयर को फायदा होने के बाद बेच देना या फिर लॉस होने के बाद बेच देना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है शेयर मार्केट ट्रेडिंग। क्लियर हो गया बात। तो ट्रेडिंग का बेसिक क्या होता है आपने मोटा मोटी समझ लिया। अब ट्रेडिंग बहुत सारे तरह का होता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ यही होता है, कंपनीज का शेयर को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, यही ट्रेडिंग होता है,
तो गलत सोच रहे हो। ट्रेडिंग बहुत सारे तरह का होता है। सबसे पहला जो ट्रेडिंग होता है, जो अभी अभी हमने समझा, शेयर ट्रेडिंग, यानी कि यहाँ पे कंपनीज का शेयर को खरीदा जाता है, खरीदी बिक्री किया जाता है। दूसरी तरह का ट्रेडिंग होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। वो एफएनओ ट्रेडिंग आप नाम सुने होंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग, उसको बोला जाता है डेरिवेटिव्स मार्केट। सब कुछ समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। शेयर ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या होता है, सब कुछ समझाऊंगा। पहले समझो, एक होता है शेयर ट्रेडिंग, यानी कि कंपनी का शेयर को खरीदना बेचना। एक होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग, यानी कि एफएनओ ट्रेडिंग। एक होता है कमोडिटी ट्रेडिंग, यानी कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या फिर कमेगा, इसमें भी ट्रेडिंग किया जाता है। सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा या फिर कमेगा, आलू प्याज का प्राइस बढ़ेगा या फिर कमेगा, वो सब भी आप मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हो, सब कुछ बताऊंगा। वो होता है कमोडिटी ट्रेडिंग। एक होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, यानी कि अलग अलग देशों का जो करेंसी होता है, जैसे कि हमारा देश का करेंसी है रुपीस, अमेरिका का करेंसी को बोला जाता है डॉलर। तो अलग अलग देशों का जो करेंसी होता है, उस करेंसी का प्राइस बढ़ेगा या फिर कमेगा, उसका भी ट्रेडिंग किया जाता है। तो ट्रेडिंग बहुत सारे तरह का होता है। एक एक चीज को आज बारीकी से समझाने वाला हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर शेयर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो ये जो शेयर ट्रेडिंग है, इसका नाम से ही आप समझ पाओगे। शेयर का मतलब होता है कंपनी का शेयर, कंपनी का हिस्सा, और ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदना या फिर बेचना। तो सिंपल मीनिंग ये हुआ कि शेयर ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना और उस शेयर को खरीदना या फिर बेचना, इसी ट्रेडिंग को बोला जाता है शेयर ट्रेडिंग। क्लियर हो गया बात। अब ये जो शेयर ट्रेडिंग है, ये बहुत सारे तरह का होता है। जैसे कि एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, और एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। ये जो शेयर ट्रेडिंग है, यानी कि आप कंपनी के शेयर को खरीदते हो, बेचते हो, कंपनी का शेयर में आप ट्रेडिंग करते हो। तो कंपनी के शेयर में जो आप ट्रेडिंग करते हो, वो ट्रेडिंग बहुत सारे तरह का होता है। इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग, पोजिशनल, 4 तरह का होता है। और ये चारों तरह का जो ट्रेडिंग है, ये चारों तरह का ट्रेडिंग का अपना अपना कुछ पॉजिटिविटी है, अपना अपना कुछ नेगेटिविटी है। यानी कि चारों ट्रेडिंग का कुछ कुछ खूबी है अपने आप में, कुछ कुछ बुरी चीजें हैं। तो एक एक करके समझते हैं। तो पहले समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना और उस शेयर को उसी दिन बेच देना। यानी कि हमारा शेयर बाजार का टाइमिंग क्या होता है, सुबह 9:15 बजे खुलता है और हमारा शेयर बाजार शाम को 3:30 बजे बंद हो जाता है। ये हमारा इंडियन शेयर मार्केट का टाइमिंग है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपनी के शेयर को इसी टाइमिंग में खरीदना और 3:30 बजे से पहले ही बेच देना, यानी कि मार्केट बंद हो जाने से पहले ही बेच देना। ये जो एक दिन का आपने लेन देन किया, इसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो, तो आप किसी भी कंपनी के शेयर को 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए होल्ड नहीं कर सकते, आपको उसी दिन बेचना पड़ेगा। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो हर तरह का ट्रेडिंग है, हर तरह का ट्रेडिंग का अपना कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का ये नेगेटिविटी है कि आपको एक दिन में खरीदना है, उसी दिन बेचना है। चाहे आपका फायदा हो रहा हो तब भी बेचना है, या फिर अगर आपका लॉस हो रहा है फिर भी आपको उसी दिन बेचना है। ये नेगेटिविटी है। पॉजिटिविटी क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग का? पॉजिटिविटी ये है कि यहाँ पे आपको मार्जिन मिलता है। मार्जिन का मतलब ये होता है कि मान के चलते हैं कि आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हो और उस कंपनी का शेयर का भाव है 1000 रुपया। ठीक है, ये कोई भी XYZ कंपनी का शेयर है और इसका भाव चल रहा है 1000 रुपया। अब इस कंपनी के शेयर को अगर आप इंट्राडे पे खरीदने जाओगे ना, तो आपको मार्जिन मिल जाएगा। और मार्जिन यानी कि आपको वो शेयर 5 गुना, यहाँ पे 5x मैंने लिखा, 5 गुना आपको सस्ता मिल जाएगा। यानी कि शेयर का भाव तो है 1000 रुपया, लेकिन अगर आप इंट्राडे पे खरीदोगे तो वो शेयर आपको 200 रुपये में ही मिल जाएगा। तो 1000 रुपया का शेयर आपको 200 रुपये में ही मिल जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में कंपनी का शेयर आपको 5 गुना सस्ता मिल जाता है। तो इसका मतलब अगर आपके पास 10,000 है तो आप 50,000 का शेयर को खरीद सकते हो। ये पॉजिटिविटी होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। और इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपका फायदा होता है तो 5 गुना के हिसाब से होता है, और अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका अगर नुकसान होता है तो 5 गुना के हिसाब से ही नुकसान होता है। ये बात भी ध्यान रखना। तो हर एक ट्रेडिंग का अपना अपना वजूद होता है। अच्छी बात है, बुरी बात है। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको लेवरेज मिल जाता है, 5 गुना सस्ता मिल जाता है। बुरी बात क्या है कि आपको उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर आपका नुकसान हो रहा है
फिर भी बेचना पड़ता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है आपने समझ लिया। एक होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बस सिंपल है कि बहुत ही कम समय के अंदर शेयर को खरीदना बेच देना। यानी कि मार्केट ओपन होता है सुबह 9:15 बजे, तो मार्केट ओपन होते ही ना, जब भी शेयर बाजार ओपन होता है 9:15 बजे 9:20 में, उस टाइम मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी होता है, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग उसी को बोला जाता है। यानी कि 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर किसी भी शेयर को खरीदना और उस शेयर को बेच देना, चाहे फायदा हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, उस शेयर को बेच देना, इसी ट्रेडिंग को बोला जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ये जो मार्केट जब ओपन होता है उस समय काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, तो उसी उतार चढ़ाव में शेयर को खरीदा जाता है और यहाँ पे एक से 2 मिनट में शेयर को बेच के निकल लिया जाता है। इसी कम समय में जो ट्रेडिंग को किया जाता है, इसी को बोला जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। क्लियर हो गया बात। तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए शेयर बाजार में कोई भी XYZ शेयर है, अब वो शेयर को आपने एनालिसिस किया, आपको लगता है कि ये शेयर का भाव ना आने वाले 10-15 दिन में बढ़ने वाला है, या फिर आने वाले 1-1.5 महीना में ये शेयर का जो भाव है ये बढ़ने वाला है, तो आप उस शेयर को खरीद लेते हो इस उम्मीद में कि आने वाले 10-15 दिन में या फिर 1 महीना में वो शेयर का भाव बढ़ने वाला है। तो ये जो 10-15 दिन या फिर 1 महीना के लिए आपने उस शेयर को खरीद लिया ना, इसी ट्रेडिंग को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। यानी कि 1 सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए या फिर 1 महीना के लिए कंपनी के शेयर को खरीदना और कंपनी के शेयर को बेच देना, इसी ट्रेडिंग को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। चौथा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग भी स्विंग ट्रेडिंग की तरह ही होता है, बस स्विंग ट्रेडिंग 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना के लिए किया जाता है। पोजिशनल ट्रेडिंग 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना के लिए किया जाता है। अगर आपको लगता है कि ये फलाने कंपनी का जो शेयर है ये आने वाले 3-4 महीने के बाद इसका भाव बढ़ने वाला है, तो 3-4 महीने के लिए अगर किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, उसी ट्रेडिंग को बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, तो शेयर ट्रेडिंग क्या होता है आपने समझ लिया। शेयर ट्रेडिंग कितने तरह का होता है आपने सब कुछ समझ लिया। अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है भाई, इतना डीपली ना कोई नहीं समझाता है, लोग पैसा देकर भी इतना डिटेल में नहीं समझाता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट करके थोड़ा सा मोटिवेट कर देना। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में पूरा सेपरेट सीखना है, क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, कैसे किया जाता है, उसके ऊपर भी हमारे चैनल पर सेपरेट वीडियो है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूरा डिटेल में सीखना है, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी हमारे चैनल पर डिटेल वीडियो है। पोजिशनल ट्रेडिंग को सीखना है, हर एक ट्रेडिंग के बारे में डिटेल वीडियो है। आपको बस हमारे चैनल को चेक करना है, और चैनल को भी चेक नहीं करते हो तो भाई मैं ये सारे ट्रेडिंग का जो सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। यहां से जिस भी ट्रेडिंग को आप डिटेल में सीखना चाहते हो उस ट्रेडिंग को आप सीख सकते हो, हमारे चैनल पर हर एक वीडियो मिल जाएगा। तो शेयर ट्रेडिंग क्या होता है, कितने तरह का शेयर ट्रेडिंग होता है आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्या है डेरिवेटिव ट्रेडिंग, यानी कि FNO ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, आइए बारीकी से समझते हैं। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी एक प्रकार का ट्रेडिंग ही है, जिसमें डेरिवेटिव्स एक प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसके मूल्य किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर निर्भर रहता है। यानी कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो होता है ये एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका प्राइस किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। कुछ भी नहीं समझे होंगे, बताता हूं। देखिए, जिस तरह पनीर का जो भाव है, पनीर का कितना भाव होगा ये डिपेंड रहता है कि दूध का कितना भाव होगा। पनीर का प्राइस बढ़ेगा या फिर कमेगा ये डिपेंड रहता है कि दूध का प्राइस बढ़ेगा या फिर कमेगा। अगर दूध का प्राइस बढ़ जाएगा तो पनीर का भी प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दूध से ही तो पनीर बनता है। और अगर दूध का प्राइस कम हो जाएगा तो पनीर का प्राइस भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूध से ही पनीर बनता है। तो उसी तरह डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्राइस किसी और चीज पर निर्भर रहता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना। थोड़ा सा चीजें मुश्किल है, मैं आपको कोशिश करूंगा आसान भाषा में समझा दूं। यहां तक बेसिक क्लियर है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए, मान लीजिए एक करोड़ का फ्लैट है और वो 1 करोड़ का फ्लैट काफी ज्यादा लग्जरी है, उसमें स्विमिंग पूल है, काफी अच्छा है मतलब, और वो 1 करोड़ का फ्लैट में आपको रहना है। ठीक है, लेकिन दुख की बात क्या है कि आपके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपया आपके पास नहीं है, लेकिन उस फ्लैट में आपको रहना है। तो क्या कोई ऑप्शन है जिस ऑप्शन से आप उस 1 करोड़ का फ्लैट में रह सकते हो? तो एक ऑप्शन है, अगर आप 30,000 रुपया किराया देते हो, यानी कि आप 30,000 रुपया रेंट देते हो, तो आप उस फ्लैट में रह पाओगे। अब अगर आप 30,000 रुपया रेंट देकर रहते हो उस फ्लैट में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस फ्लैट में जो स्विमिंग पूल होगा उसमें आप नहीं जा पाओगे? उस फ्लैट का जो लग्जरी लाइफ होगा उसको आप नहीं एंजॉय कर पाओगे? ऐसा नहीं होगा। 1 करोड़ का फ्लैट का जो लग्जरी है वो लग्जरी आप इंजॉय कर पाओगे 30,000 का रेंट देकर भी। तो 1 करोड़ का चीज को 30,000 में आपने जुगाड़ लगाया ना, ऑप्शन निकाला ना,
इसी ऑप्शन को शेयर बाजार के भाषा में बोला जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कि जुगाड़ लगाना, ऑप्शन निकालना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप कंपनी का शेयर को नहीं खरीदते हो। जिस तरह हमने यहाँ पे शेयर ट्रेडिंग के बारे में समझा था, तो शेयर ट्रेडिंग चाहे जितना भी तरह का हो, यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग पोजिशनल, यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, शेयर को बेचते हैं। लेकिन बात जब ऑप्शन ट्रेडिंग की आ जाती है ना, डेरिवेटिव्स मार्केट की बात आ जाती है ना, तो यहाँ पे हम कंपनी का शेयर को नहीं खरीदते हैं, यहाँ पे हम कंपनी का ऑप्शन को खरीदते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हम ऑप्शन को खरीदते हैं, तो शेयर खरीदने पर जितना हमारा प्रॉफिट होगा, ऑप्शन को खरीदने पर भी हमारा उतना ही फायदा होगा। शेयर खरीदने पर जो फायदा हमको मिलेगा, और उस शेयर का ऑप्शन को भी खरीदेंगे तो हमको वही फायदा मिलेगा। बस इसी को बोला जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, जब हम डायरेक्ट शेयर को खरीद सकते हैं तो भला ऑप्शन को खरीदने का क्या मीनिंग रहा? ऑप्शन को लोग क्यों खरीदते हैं? जब शेयर खरीदेंगे जो फायदा होगा, ऑप्शन भी खरीदेंगे वही फायदा होगा, तो लोग ऑप्शन को आखिर क्यों खरीदता है? ये सवाल अगर आपके अंदर आया तो वेरी गुड, आप समझ रहे हो चीजों को। तो लोग ऑप्शन को क्यों खरीदता है, क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग इतना फेमस है, समझते हैं। देखिए, मान लीजिए शेयर बाजार में एक XYZ नाम का शेयर है, ठीक है, और इस कंपनी का फिलहाल का टाइम पे एक शेयर का प्राइस है 10,000 रुपया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, समझना ध्यान से। एक XYZ शेयर है, इसका भाव अभी चल रहा है 10,000 रुपया। अब आपने एनालिसिस किया, आपको लगता है कि ये जो शेयर का भाव अभी 10,000 है ना, आने वाले कुछ दिनों में इस शेयर का भाव बढ़ के 12,000 रुपया होने वाला है। ऐसा आपने एनालिसिस किया, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो आप इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि शेयर का भाव बढ़ने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा डर भी है। डर इस बात का है कि 10,000 का भाव कहीं गिर के 9,000 ना हो जाए, और 9,000 होने के बाद आपका तो नुकसान हो जाएगा। ये डर कहीं ना कहीं आपके अंदर है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करते हो, जो सामने वाला पर्सन है, अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि शेयर बाजार में जो भी आप ट्रेडिंग करते हो, किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना, तो अगर आप खरीद रहे हो तो सामने से कोई ना कोई ऐसा है पर्सन, जो पर्सन आपको वो शेयर बेच रहा है। आप अगर खरीदते हो तो कोई बेचता है, सामने वाला पर्सन, उसको आप देख नहीं पाओगे, सब कुछ तो मोबाइल से मैनुअली होता है, लेकिन सामने कोई होता है जो आपको बेचता है, या फिर आप अगर कोई शेयर को बेचते हो तो सामने से कोई होता है जो आपसे खरीदता है। क्लियर हो गया बात? अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो 10,000 का शेयर का भाव है, आपको लग रहा है कि आने वाले समय में 12,000 होगा, आप खरीदना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर डर भी है कि कहीं 10,000 से गिर के प्राइस 9,000 ना चला जाए, 8,000 ना चला जाए, ये डर भी है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो कि सामने वाला पर्सन को बोलते हो कि भाई देख, मैं इस कंपनी के शेयर को आने वाले 10 दिनों के बाद इस कंपनी के शेयर को मैं तेरे से खरीदने वाला हूं। तो सामने वाला पर्सन आपको बोलता है कि ठीक है भाई, खरीद लेना 10 दिन के बाद, उसमें मेरे लिए क्या बड़ी बात है। तो अब आप बोलते हो कि देख भाई, 10 दिन के बाद जब मैं इस कंपनी के शेयर तेरे से खरीदूंगा ना, तो उसमें कंडीशन रहेगा कि जो भाव आज का है, यानी कि आज इस कंपनी का शेयर का भाव 10,000 है ना, तो 10 दिन के बाद भी तेरे को मुझसे इस कंपनी के शेयर को 10,000 में ही बेचना पड़ेगा। अब सामने वाला पर्सन बोलता है कि ये कैसा बात हुआ, आज से 10 दिन के बाद इस कंपनी का शेयर का भाव बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है, तो मैं क्यों भला 10 दिन के बाद भी सेम प्राइस में आपसे बेचूंगा, इससे मेरा क्या फायदा। तो जब सामने वाला पर्सन बोलता है मेरा क्या फायदा, तब आप बोलते हो कि इसके लिए चल हम लोग एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। डील में ये होगा कि मैं तेरे को 50 रुपया एज ए प्रीमियम दूंगा, एज ए टिप दूंगा। 50 रुपया टिप देकर मैं तेरे से एक एग्रीमेंट करता हूं। इस एग्रीमेंट में यह लिखा होगा कि आज से 10 दिनों के बाद मैं तेरे से इसी प्राइस पे शेयर को खरीदूंगा, तुझे मेरे को इसी प्राइस पे शेयर को बेचना पड़ेगा। चाहे शेयर का भाव 10 दिन के बाद 10,000 से 50,000 चला जाए, 10,000 से 1 लाख चला जाए, या फिर कम हो जाए, इसी प्राइस पे तुझे मेरे को बेचना पड़ेगा। इसके लिए मैं तेरे को 50 रुपया एज ए बोनस दूंगा। और उस एग्रीमेंट में यह भी लिखा होगा कि 10 दिनों के बाद मैं तेरे से खरीद भी सकता हूं, नहीं भी खरीद सकता हूं, टोटली मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन अगर मैं खरीदना चाहूं तो तुझे उसी प्राइस पे बेचना होगा, चाहे उस टाइम 10,000 का चीज 50,000 में भी बिक रहा हो, तुझे मेरे से 10,000 में ही बेचना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं तेरे को 50 रुपया एज ए बोनस टिप देता हूं। तो इस कंडीशन में सामने वाला पर्सन बोलता है कि चलो भाई, 50 रुपया फ्री में आ रहा है, 10 दिनों के बाद प्राइस बढ़ेगा कमेगा, चलो देखा जाएगा, 50 रुपया अभी के लिए ले लेता हूं। तो ये जो 50 रुपया आपने बोनस टिप दिया ना,
इसी को बोला जाता है ऑप्शन। शेयर बाजार में इसी को बोला जाता है ऑप्शन। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि आपने 50 रुपया देकर 10 दिन का फ्यूचर का आपने डील कर लिया। अब 10 दिनों के बाद क्या होगा कि अगर 10,000 का चीज 50,000 चला गया तो आप 50,000 का चीज को 10,000 में खरीद लिए, बाकी बचा हुआ जो 40,000 है वो आपका हो जाएगा फायदा। तो आपने दाव पे लगाया 50 रुपया, लेकिन 50 रुपया दाव पे लगाने के वजह से आपका फायदा हो जाता है 40,000 का। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब 10 दिनों के बाद ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 का शेयर 5,000 में चला गया, तो वैसे केस में आप थोड़ी ना खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, तो आपका नुकसान क्या होगा, आपका बस ये नुकसान होगा जो 50 रुपया आपने टिप दिया था वही नुकसान होगा। लेकिन 10 दिनों के बाद अगर 10,000 का सामान 40,000 50,000 हो जाता है तो वैसे केस में आपका बड़ा मुनाफा हो सकता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यही होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप डायरेक्ट शेयर को नहीं खरीदते हो, बस आप ऑप्शन को खरीदते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका फायदा होता है तो बहुत जबरदस्त फायदा हो सकता है, लेकिन अगर आपका नुकसान होगा तो आपने जो प्रीमियम पे किया था, जो एक्स्ट्रा पैसा पे किया था, वही आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है सिंपल भाषा में ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग जितना मैंने बताया ये तो बस बेसिक बताया, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और आपको ये बात जानना जरूरी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों का नुकसान होता है। तो ये ट्रेडिंग करने से पहले 10 बार सोच कर ही इस ट्रेडिंग को करना। तो शेयर ट्रेडिंग आपने समझ लिया, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्या है, कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है। आप अगर सारे ट्रेडिंग के बारे में जान जाओगे ना, तब आप ये डिसाइड कर पाओगे खुद से कि आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग सही है। अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो हर एक ट्रेडिंग का नॉलेज लेना पड़ेगा, फिर ही ना आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग सही है। इसीलिए मैं हर एक ट्रेडिंग को बेसिक से समझा रहा हूं, ठीक है। तो समझते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। उससे पहले अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है ना, चाहे म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, कुछ भी सीखना है, तो सिंपली आपको हमारे यूट्यूब चैनल को ओपन करना है, वहां पे प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में जाना है। आपको कुछ भी सीखना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में क्लिक करोगे, हर एक टॉपिक का वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में ही सीखने को मिल जाएगा। इधर उधर आपको पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होता है कमोडिटी ट्रेडिंग। तो कमोडिटी ट्रेडिंग भी एक तरह का ट्रेडिंग ही होती है जिसमें कच्ची चीजों का खरीदी और बिक्री किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, धान, गेहूं, चावल, तेल, चीनी एक्सेट्रा। यानी कि ये जो कमोडिटी ट्रेडिंग होता है ना, ये भी ट्रेडिंग ही है, लेकिन इसमें कच्ची चीजों का ट्रेडिंग किया जाता है, खरीदी बिक्री किया जाता है। अब डायरेक्ट धान गेहूं आप नहीं खरीदते हो, उसके लिए एक्सचेंज बना हुआ है। आप अपने फोन से ही कैसे करोगे, लाइव तो मैं ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए समझो कि कमोडिटी ट्रेडिंग भी एक ट्रेडिंग ही है जहां पर कच्ची चीजों का ट्रेडिंग किया जाता है। अगर आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल कि कल गोल्ड का भाव बढ़ सकता है तो वहां पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि कल सिल्वर का भाव गिर सकता है तो वहां पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सब कुछ आप अपने फोन से कर सकते हो, ठीक है। तो कमोडिटी ट्रेडिंग भी एक तरह का ट्रेडिंग होता है। नेक्स्ट क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर करेंसी ट्रेडिंग। ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर करेंसी ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा ट्रेडिंग है जो अलग अलग देशों का करेंसी का जो वैल्यू है उसके ऊपर ट्रेडिंग किया जाता है। सिंपल कहने का मतलब ये है कि हर देश का अपना अपना अलग अलग करेंसी होता है। जैसे हमारे देश का रुपी होता है, अमेरिका का डॉलर होता है, जापान का येन होता है। तो अपना अपना देश का अलग अलग करेंसी होता है। तो हर देश का जो करेंसी है ना, उस करेंसी का डेली बेसिस पर जो वैल्यू है वो अप डाउन होते रहता है। जैसे आज के डेट में अगर आप $1 को खरीदने जाओगे तो हमारे देश का इंडियन रुपीज के हिसाब से आपको 85 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन आज से अगर कुछ सालों पीछे चला जाओ तो $1 का वैल्यू आज से बहुत साल पहले 70 रुपया हुआ करता था, जितना मेरे को याद है, ठीक है। तो आज के डेट में $1 का वैल्यू 85 रुपया चला गया है। तो इसी तरह हर देश का जो करेंसी है उसका जो वैल्यू है वो डेली अप डाउन होता रहता है। तो ये जो करेंसी ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ये भी करेंसी का पेयर्स में किया जाता है कि करेंसी का कौन सा देश का करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा कमेगा, इस पर दाव खेला जाता है। और ये जो करेंसी का भाव बढ़ेगा या फिर कमेगा, ये जो दाव खेला जाता है, इसी को बोला जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। और ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है इसको लीगल तरीके से इंडिया में करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या क्या समझ लिया, हमने समझ लिया कि भैया ट्रेडिंग कितने तरह का होता है और हर एक ट्रेडिंग के बारे में हमने मोटा मोटी बेसिक को समझ लिया। शेयर ट्रेडिंग यानी कि डायरेक्ट कंपनी के शेयर को खरीदी बिक्री करना, डेरिवेटिव्स यानी कि कंपनी के शेयर को नहीं बल्कि कंपनी का ऑप्शन को खरीदा जाता है। उसके बाद कमोडिटी ट्रेडिंग यानी कि यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, आलू, प्याज, इन सब में ट्रेडिंग किया जाता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी कि करेंसी का पेयर्स में किया जाता है। करेंसी ट्रेडिंग जैसे कि बिटकॉइन वगैरह, उसमें भी ट्रेडिंग किया जाता है। तो मोटा मोटी कितने तरह का ट्रेडिंग होता है आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है भैया, जल्दी से आ जाइए। हाँ, बिगिनर्स के लिए आखिर कौन सा ट्रेडिंग बेस्ट हो सकता है। इतना तो आपने ट्रेडिंग समझ लिया। अब
आपके लिए आखिर कौन सा ट्रेडिंग सही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग सही है ये मैं अपने तरफ से आपको नहीं एडवाइस दे सकता, क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग सही है ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको पता चलेगा कि सबसे पहले तो हर एक ट्रेडिंग का बेसिक्स को समझ ले। उसके बाद जो ट्रेडिंग आपको समझ में आ रहा है, जिसको समझना आसान है, जिसमें रिस्क कम हो, वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। क्या बोला मैंने कि ट्रेडिंग कौन सा ट्रेडिंग करें, यहाँ पे बहुत सारे तरह का ट्रेडिंग है। तो आखिर कौन सा ट्रेडिंग आपके लिए सही होगा ये चीज आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। जो ट्रेडिंग आपको समझ में आ रहा है, जो ट्रेडिंग आपको आसान लग रहा है कि अरे भाई इन सारी चीजों के मुताबिक ये ट्रेडिंग मेरे को आसान लग रहा है, ये मेरे भेजे में घुस रहा है, जिस ट्रेडिंग में काफी ज्यादा कम रिस्क हो, वहां से आपको शुरुआत करनी चाहिए। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा, मैं तो एडवाइस दे भी नहीं सकता। मैं अगर अपना एडवाइस बताऊं तो भाई सबसे बेहतर होता है बिगिनर्स के लिए शेयर ट्रेडिंग, कंपनी का शेयर को खरीदना बेचना। इससे आसान ट्रेडिंग मेरे नजर में तो नहीं है भाई। अगर आप स्टार्टिंग में कमोडिटी, फॉरेक्स, ऑप्शन ट्रेडिंग में, करेंसी में जाओगे भैया, एकदम ना घर का रहोगे ना घाट का रहोगे, सीधी बात बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा रिस्की है, चीजों को समझना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर्स हो, नया हो, तो आपको अपने तरफ से स्टडी करना है, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना है। तो स्टार्टिंग के लिए शेयर ट्रेडिंग बहुत बेहतर होता है। अब शेयर ट्रेडिंग में बहुत सारा ट्रेडिंग आ जाता है। आप इंट्राडे से शुरुआत कर सकते हो, स्कैल्पिंग से शुरुआत कर सकते हो, स्विंग से शुरुआत कर सकते हो, पोजिशनल से शुरुआत कर सकते हो। जो चीज समझ में आ रहा है, जो भेजने में घुस रहा है, वहां से आप शुरुआत कर सकते हो। अब आपको कैसे शुरुआत करना है, क्या रोडमैप रहेगा, क्या क्या टूल्स होगा, सब कुछ आएंगे यहाँ पे। मैंने आपको क्या बोला, ये वीडियो कंप्लीट कोर्स होने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको लाइव थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसे आप अपने फोन से लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको रोड मैप भी बताने वाला हूँ कि किस रोड मैप को फॉलो करते हुए आप ट्रेडिंग में शुरुआत कर सकते हो। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है, अगर आपको अपने फोन से ट्रेडिंग करना है, तो आपके फोन पे डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट होना पड़ेगा। अब डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपके पास पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैं एंजल वन को यूज करता हूं, एंजल वन का फ्री लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। उस लिंक पे क्लिक करते ही आप वहां से बिल्कुल फ्री में अपने लिए डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट को बनवा सकते हो। ये अकाउंट बनाए बिना आप कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करो। उसके बाद अकाउंट बना लेना। अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये वाला वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि कैसे आप अपने लिए डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट को बना पाओगे। ठीक है, फ्री में ही बन जाता है। तो जैसे ही आप अपना डीमेट अकाउंट को बनवा लोगे, उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो चलिए मैं भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाता हूं और हर एक ट्रेडिंग के बारे में आपको सिखा देता हूं कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना डीमेट अकाउंट को ओपन कर लिया है। अब इतना सारा चीज देखकर आपको घबराना नहीं है। मैं भी जब नया था, पहली बार देखा था, तो इतना सारा चीज देखकर मैं भी घबरा गया था। आपको घबराना नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई भी इंसान अपने माँ के पेट से कुछ भी सीख कर नहीं आता है। अगर कोई भी इंसान कुछ सीखता है ना, तो उसको इस धरती पर ही सीखना पड़ता है। इसलिए अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, शेयर मार्केट को सीखना है ना भाई, आपको इसी धरती पर सीखना होगा। और हर इंसान जीरो से शुरू करता है। ठीक है, तो देखकर घबराना नहीं है। मैं भी पहले घबराता था, धीरे धीरे समय दो, सीखने का जिद रखो, सब कुछ सीख जाओगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं शेयर मार्केट के बारे में ही अपने चैनल पर नॉलेज देते रहता हूं। ओके, तो डीमेट अकाउंट आपको ओपन कर लेना है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग में तो ऐसा ही लगेगा, कोई टेंशन मत लेना, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, अब पहले समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग हमने समझा था कि यहाँ पे हमें शेयर को खरीदना होता है। तो जिस कंपनी के शेयर में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, उस कंपनी का नाम को आपको सर्च करना है। कहाँ पे सर्च करना है, ये देखो जी, सर्च बार दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, जिस कंपनी के शेयर में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। तो शेयर का नाम तो मैं नहीं बता सकता फिलहाल, एग्जांपल के लिए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कोई भी एक कंपनी का नाम सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मार्केट बंद है, तो मैं तो बाय सेल नहीं कर सकता, आपको समझा देता हूँ कैसे किया जाता है। ठीक है, कंपनी का नाम सर्च करोगे, ऐसा आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको बाई करना है, तो बाई वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, डिलीवरी का, इंट्राडे का। अब हमें इंट्राडे ट्रेडिंग को पहले समझना है, तो यहाँ पे हमने इंट्राडे पे क्लिक कर दिया। अब कितना क्वांटिटी शेयर को खरीदना है, एक शेयर को खरीदोगे, 10 शेयर को खरीदोगे, 1000 शेयर को खरीदोगे, जितना शेयर को खरीदना है उतना क्वांटिटी आपको डाल देना है। एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया।
ठीक है। अब यहाँ पे आप जादू देखना, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको याद है, इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें 5 गुना सस्ता मिल जाता है। 5 गुना सस्ता यानी कि अगर किसी शेयर का 1000 रुपया भाव है तो वो हम इंट्राडे ट्रेडिंग में 200 रुपया में ही खरीद सकते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट था। और इंट्राडे ट्रेडिंग का नेगेटिव पॉइंट क्या है कि हमें शेयर को आज खरीदकर आज ही बेचना पड़ता है। अगर नुकसान हो रहा हो तब भी बेचना पड़ेगा आज ही। ये इंट्राडे ट्रेडिंग का नेगेटिव पॉइंट था, ठीक है। तो देखो, शेयर का भाव तो है 1200 रुपया, लगभग 1200 रुपया, लेकिन हम अगर एक शेयर को खरीदेंगे तो हमें कितना देना पड़ेगा, 244 रुपीज, यानी कि 5 गुना सस्ता हो गया। अब यहाँ पे मैं 10 अगर क्लिक कर देता हूं तो शेयर का भाव है 1200 रुपया, 10 खरीदेंगे तो 12,000 देना पड़ता, लेकिन इंट्राडे पे सिलेक्ट है इसलिए हमें यहाँ पे 2400 रुपया देना पड़ेगा, 5 गुना सस्ता, ठीक है। यही पावर होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का, हमें यहाँ पे सस्ता मिल जाता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, अगर हम लोग बाई करते हैं तो हमें आज ही के दिन बेचना होगा। अगर नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है तो आज ही बेचना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो प्रोसेस सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पे डिलीवरी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप डिलीवरी पे क्लिक करोगे, अब देखो जी, यहाँ पे 12,000 जितना भाव है वही भाव देना पड़ेगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पे आपको आज खरीद के आज ही बेचना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी मजबूरी नहीं है। यहाँ पे आप 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए खरीदते हो, इसीलिए जो रेट है 1200 रुपया रेट है तो आपको उसी भाव पे यहाँ पे खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग करना है, डिलीवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके करना है। इंट्राडे करना है तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। और पोजिशनल ट्रेडिंग जो भी मैंने बोला था उसको भी डिलीवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके किया जाता है, ठीक है। तो इंट्राडे समझ लिया, स्विंग ट्रेडिंग समझ लिया, पोजिशनल ट्रेडिंग समझ लिया। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करना है, डायरेक्ट तो आपको स्टार्टिंग में नहीं करना है, फिलहाल समझ लो कि कैसे किया जाता है। ट्रेडिंग करना ना करना आपकी मर्जी है, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो सेम जिस शेयर में आपको करना है उस शेयर को सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन चेन है ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ऑप्शन चेन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे बहुत सारा चीजें आ जाएगा आपके सामने, LTP, OI, ग्रीक्स, बहुत सारा चीज आ जाएगा। मैंने बोला ना, ऑप्शन ट्रेडिंग अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को भी बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी मेरा पूरा मास्टर क्लास बना हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, बाद में देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लेना ऑप्शन ट्रेडिंग बाय आकाश प्रसाद 03। आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है, यूट्यूब पर सर्च कर लेना और हमारा नाम डाल देना। शेयर मार्केट क्या है, आकाश प्रसाद 03, शेयर मार्केट का वीडियो आ जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, आकाश प्रसाद 03 सर्च करोगे वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो इतना बात आप याद रखना। अब अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे कॉल होता है, पुट होता है, कॉल पुट भी अपने आप में अलग चैप्टर है। अब अगर आपको कॉल खरीदना है तो यहाँ पे किसी को कोई सा भी एक कॉल ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करके खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि कमोडिटी ट्रेडिंग। अगर आपको लगता है कि गोल्ड का भाव बढ़ेगा या फिर गोल्ड का भाव कमेगा तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली गोल्ड सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा गोल्ड। ये देखो जी, आ गया गोल्ड। अब यहाँ पे आप गोल्ड को भी खरीद सकते हो, फिजिकल गोल्ड नहीं, लेकिन आप यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए गोल्ड को भी खरीद सकते हो। अगर आपको लगता है कि सिल्वर में आपको ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे आप सिल्वर सर्च करोगे, सिल्वर यहाँ पे आ जाएगा, सिल्वर में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो कमोडिटी ट्रेडिंग हमने समझ लिया, शेयर ट्रेडिंग हमने समझ लिया, डेरिवेटिव ट्रेडिंग यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है समझ लिया। बाकी फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल तरीके से करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको नहीं समझाऊंगा। और जो करेंसी ट्रेडिंग होता है वो भी स्टार्टिंग के लिए आपको समझना जरूरी नहीं है। जो जो जरूरी चीज था वो मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्या है कि ट्रेडिंग शुरू करने का रोड मैप एंड टूल्स, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। देखिए, यहां तक हमने समझ लिया ट्रेडिंग क्या होता है, यहां तक हमने समझ लिया ट्रेडिंग कितने तरह का होता है, यहां तक हमने समझ लिया ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, लाइव हमने सब कुछ समझ लिया। अब अगर आपको ट्रेडिंग में शुरुआत करना है तो आपका क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या क्या टूल्स को आपको समझना है, वही चीज अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहला, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको स्टॉक्स को एनालिसिस करना पड़ेगा ना। तो एनालिसिस करने का सबसे बढ़िया वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू। क्लियर कर दूं कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ट्रेडिंग व्यू को मैं पर्सनली यूज करता हूं इसीलिए आपको बताया। तो ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है कि आप किसी भी स्टॉक्स को एनालिसिस कर पाओगे, कैंडल वगैरह देख पाओगे, स्टॉक्स का क्या मूवमेंट है वो सब आप देख पाओगे। अगर आपका एंजल वन में डीमेट अकाउंट है तो एंजल वन में भी देखा जाता है, लेकिन मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू को यूज करता हूं, ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या चीजें हमें वहां पे देखना चाहिए, चलिए उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग व्यू में आना है तो सिंपली आपको गूगल पर आना है, ट्रेडिंग व्यू को सर्च कर लेना है। ट्रेडिंग व्यू को जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पे जो
पहला वाला वेबसाइट आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जिस स्टॉक्स को एनालिसिस करना चाहते हो उस स्टॉक को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप उस स्टॉक को सर्च करोगे उसके बाद भैया पूरा यहाँ पे उस स्टॉक का पूरा जन्म कुंडली आ जाएगा। आप देख पाओगे कि वो स्टॉक का क्या मोमेंटम है, यहाँ पे बहुत सारा चीज है। आप ये तो समझाने चाहो तो भाई 4-5 घंटा लग जाएगा। तो यहाँ पे आप स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकते हो, बहुत सारा चीजें होता है, वो सारा चीज को देख पाओगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू एक टूल है जिसकी मदद से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट एक और एक वेबसाइट है जिसका नाम है स्क्रीनर। ठीक है, यहाँ पे screener.in पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाला एक वेबसाइट है जहां पे आप स्टॉक्स का फंडामेंटल को देख सकते हो, यानी कि किसी भी स्टॉक का बिजनेस कैसा है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या फिर नहीं। तो कई बार स्विंग ट्रेडिंग करने के दौरान कंपनी का बिजनेस को भी देखा जाता है। तो ये वेबसाइट में आप किसी भी कंपनी का बिजनेस को चेक कर पाओगे। और ये जो ट्रेडिंग व्यू है, ये वेबसाइट में आप किसी भी कंपनी का चार्ट को देख पाओगे। तो चार्ट को देखना है तो आप ट्रेडिंग व्यू में आ सकते हो, और किसी भी कंपनी का बिजनेस को देखना है तो ये वाला वेबसाइट में आप आ सकते हो। क्लियर कर दूं, कोई भी वेबसाइट हमारे तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो ट्रेडिंग शुरू करने का पहला रोड मैप क्या है कि ट्रेडिंग व्यू में आप किसी भी कंपनी का चार्ट को देख सकते हो, ये एक मदद करेगा आपको ट्रेडिंग करने के लिए। दूसरा, स्क्रीनर एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर आप किसी भी कंपनी का बिजनेस को देख पाओगे, तो ये भी आपको मदद कर सकता है ट्रेडिंग करने में। नेक्स्ट क्या है कि स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, यानी कि अगर आपको ट्रेडिंग वाकई में सीखना है, करना है, तो पहले आपको जो ट्रेडिंग करना है उस ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्शन किया जाता है उसके बारे में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। क्योंकि स्टॉक का ही अगर आपको सिलेक्शन नहीं आता तो आप भला कौन सा स्टॉक को खरीदोगे, रेंडमली तो डायरेक्ट खरीदोगे, प्रॉफिट तो नहीं होगा ना। तो जो भी ट्रेडिंग करना है, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग ही करना है एग्जांपल, तो स्विंग ट्रेडिंग में कैसे स्टॉक को खोजा जाता है, किस प्राइस पे खरीदा जाता है, किस प्राइस पे बेचा जाता है, इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ क्या है, आपको चार्ट पैटर्न का नॉलेज लेना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न यानी कि हमारे शेयर बाजार में जो चार्ट रहता है, किसी भी स्टॉक का चार्ट रहता है, उस चार्ट का काफी सारा पैटर्न होता है, उन पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी कि ये जो लाल और हरा आप कैंडल देखते हो ना, ये लाल हरा कैंडल का भी पैटर्न होता है। जिस तरह चार्ट पैटर्न होता है उसी तरह कैंडल स्टिक का भी पैटर्न होता है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। एंड फाइनली क्या है, इंडिकेटर। बहुत सारा इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो है। तो बहुत सारा इंडिकेटर होता है, जिस इंडिकेटर की मदद से आप किसी भी स्टॉक का मोमेंटम को पता लगा सकते हो। तो ये सारा चीज को आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, पहला ट्रेडिंग व्यू, स्क्रीनर.in, स्टॉक सिलेक्शन को आपको सीखना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न का नॉलेज लेना पड़ेगा, कैंडल स्टिक को सीखना पड़ेगा, इंडिकेटर को सीखना पड़ेगा। जब ये सारा बेसिक को समझ लोगे, सीख लोगे, तब आप ट्रेडिंग को शुरू कर पाओगे। ठीक है, फाइनल पॉइंट क्या है इस वीडियो का कि ट्रेडिंग में कितना रिस्क होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से समझना है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो जिस तरह बिना बिजनेस सीखे अगर कोई बिजनेस करेगा तो उसको लॉस हो सकता है, ठीक उसी तरह ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए भी नॉलेज लेना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा। इसीलिए ट्रेडिंग में पैसा लगाने से पहले पेपर ट्रेड जरूर करें और स्कैमर से बचें। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि यहाँ पे मैं ये लिखा हूं कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है। एकदम स्टार्टिंग में क्या समझाया था, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। तो जिस तरह कोई भी इंसान बिना बिजनेस को सीखे अगर बिजनेस करने जाएगा तो उसका नुकसान हो सकता है, उसी तरह अगर आप बिना ट्रेडिंग को सीखे ही डायरेक्ट ट्रेडिंग में पैसा लगाओगे, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो, पूरा लॉस हो सकता है। तो ट्रेडिंग को आपको समझना है, सीखना है, समय देना है। और क्या बोला कि बिगिनर्स, जब आप नया रहोगे ना तो बहुत सारा स्कैमर्स आपको लूटने के लिए कोशिश करेगा, बहुत सारा स्कैमर्स, बहुत सारा एड्स आपके सामने आएगा, आपको बोला जाएगा कि आप मेरे को पैसा दो, मैं आपके पैसे को डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, या फिर ये स्टॉक को खरीदो। तो ये सारा फ्रॉड स्कैमर से आपको बच के रहना है स्टार्टिंग टाइम में। कोई भी अगर आपको ज्यादा पैसा कमाने का लालच दे रहा है, इन सारी चीजों से आपको दूर रहना है। आपको बहुत सारे लोग फंसाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आपको किसी को भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो आज का वीडियो में मैंने अपना पूरा कोशिश किया, बहुत मेहनत भी लग गया कि आपको ट्रेडिंग सिखा पाऊं। क्या होता है ट्रेडिंग हमने समझ लिया, कैसे किया जाता है समझ लिया, क्या रोड मैप होता है, ये सारा चीजों को आपको सीखना है, समझना है, हमने समझ लिया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला, लाइक कर देना, अपना जेन्युइन कॉमेंट कर देना। बहुत सारे लोग वीडियो तो देखता है, कॉमेंट नहीं करता है, कॉमेंट कर देना, बहुत मेहनत लगा है। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में फ्री में सीखना है, क्या होता है शेयर मार्केट, यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। और हाँ, डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से फ्री में अपने लिए डीमेट अकाउंट बनवा लो ताकि आप भी ट्रेडिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाओ।